गुड इवनिंग दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये कंडीशनल्स होता क्या है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंडीशनल्स, जो एक ग्रामर का पार्ट होता है। वैसे तो कंडीशनल्स सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th और 12th के सिलेबस में नहीं है। फिर भी कंडीशनल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब आंसर लिखते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ कंडीशनल की तरफ। कंडीशनल की तरफ बोर्ड में ऑलरेडी है, लेकिन मैं कंडीशनल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो चार चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि कंडीशनल चार टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में होता है ज़ीरो कंडीशनल, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल, उसके बाद सेकंड कंडीशनल, उसके बाद थर्ड कंडीशनल। क्या होता है कि और एक बात भी है कि कंडीशनल के बारे में याद रखना पड़ता है कि कंडीशनल में दो स्टेटमेंट्स होते हैं। दो स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है, आप देख सकते हो बोर्ड में, एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है रिजल्ट। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये होता है कंडीशन। दो स्टेटमेंट्स रहते हैं और हमको याद रखना पड़ता है कि जीरो कंडीशनल में अगर कुछ होता है तो आपका रिजल्ट, अगर कंडीशन कुछ अलग होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है। वैसे सेम हिसाब से आप देख सकते हो कि फर्स्ट कंडीशनल में जैसे कुछ निकलता है तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये हमको जानना जरूरी होता है। अब हम चलते हैं पहले जीरो कंडीशन, हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके बोर्ड में देख सकते हो ये जो जीरो कंडीशन होता है, आप कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ये होना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ये सिमिलैरिटी आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन कंडीशन रहता है और रिजल्ट रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो जीरो कंडीशनल, ये कब यूज होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल यूनिवर्सल फैक्ट्स, जैसे कि कुछ जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उसको समझाने के लिए, वैसा कंडीशन को समझाने के लिए हमारा जीरो कंडीशनल यूज होता है। आप ये सिंपल से एग्जांपल्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो होता है, इफ यू हीट आइस, आप देख सकते हो अगर आप आइस को हीट करते हो तो ये पिघल जाता है। ये जो होता है, जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसके हिसाब से हमको क्या क्या सीख लेना चाहिए कि जीरो कंडीशन क्या होता है, जीरो कंडीशनल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स में यूज होता है। तो ये कंडीशन आपको दर्शाने के लिए बताया जाता है। उसमें क्या होता है, कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन रहता है और रिजल्ट में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ही रहता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, आप देख सकते हो कंडीशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ही होता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन। ये क्या होता है, आप ये कंडीशन का एग्जांपल समझ लीजिए कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश देता है तो आई विल कैंसिल इट, कुछ भी मैंने प्लान किया है वो कैंसिल कर लूंगा। तो ये सिचुएशन कैसा होता है, किस सिचुएशन में हमको फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल करना पड़ता है। सिचुएशन ऐसा होता है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है ना। अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो हम हमारा रिजल्ट ये आने वाला है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये बताता है आपको, क्या बताता है कि पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। अगर कुछ पॉसिबल सिचुएशन होता है तो वहां पे फर्स्ट कंडीशनल बताया यूज किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, और यहाँ पे लिखा गया है इफ इट रेन्स, तो क्या होगा, आई विल कैंसिल इट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल होता है कब, पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबल होता है, फ्यूचर पॉसिबल एक्शन में यूज होता है। और उसका जो फॉर्मेट होता है आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन कंडीशन में रहता है और रिजल्ट में रहता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन। तो ये आपको मान के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप आज आप चल हम लिए चलते मैं लिए चलता हूँ आपको सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, ये होता है, आप देख सकते हो पहले कंडीशनल का फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है, और जो रिजल्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन होता है। ये सब आपको लिखना पड़ता है। ये लिख के आप अच्छे से समझ लीजिए कि कंडीशन में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है और रिजल्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब वन होता है। तो इस ये सेकंड कंडीशनल किस कंडीशन पे यूज किया जाता है। सेकंड कंडीशनल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाने के लिए बताया जाता है।
हाइपोथेटिकल जो अनलाइकली होता है, जो नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है और नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताने के लिए हमको सेकंड कंडीशन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल में देख सकते हो, इफ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ट्रैवल करता। ऐसा भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों बोला गया है, ऐसा भी हो सकता है कि लॉटरी जीतने के बाद भी मैं वर्ल्ड टूर ना करूं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई श्योरिटी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल, अब वैसे भी तो मुझे अब लॉटरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सेकंड कंडीशनल यूज होता है। फॉर्मेट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेकंड कंडीशनल में कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का फॉर्मेट क्या होता है और रिजल्ट का फॉर्मेट क्या होता है, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आपको लिए चलता हूं द लास्ट वन, वो है क्या, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का फॉर्मेट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, और जो रिजल्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, और रिजल्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3। या आप एग्जांपल देख सकते हो, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आप एग्जाम में पास हो जाते। अब ये क्या होता है, थर्ड कंडीशनल क्या होता है, पास्ट में आपने कुछ एक एक्शन किया है, कुछ डिस्टेंट पास्ट में आपने कुछ एक्शन किया है, उसका जो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। नॉर्मली थर्ड कंडीशनल क्या होता है, हम मोस्टली रिग्रेट फील करते हैं, रिग्रेट स्टेटमेंट्स, ऐसा जो होता है कि मैंने वो किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सो ऐसे टाइप के जो सिचुएशंस होते हैं वहां पे हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। आप देख लीजिए कि फर्स्ट कंडीशनल जो जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल वो क्वाइट डिफरेंट आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड में थोड़ा डिफरेंस जो है क्लोज है। उसमें एक बात आपको याद रखना चाहिए कि सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल क्या चीज का बात करता है, वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करता है, और जो थर्ड कंडीशनल है वो आपने पास्ट में कुछ गलतियां कर दिया, उसका या तो कुछ भी किया है, पास्ट का कोई भी एक्शन और प्रेजेंट के साथ या इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या है इसको दर्शाता है। और आपको ये बात, ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, उसके हिसाब से मैं आपको और भी डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करूंगा।